प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। परमार्थ तत्व का लक्षण। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अनंत चैतन्य स्वरूप उस परमात्म तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है। सुनो, समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित्त सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य यानी व्यापकत्व है, उस शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गूढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चैत्य भिन्न यानी दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन यानी बुद्धि वृत्ति का, प्रकाश यानी पदार्थों की स्फुरना का, दृश्य यानी विषय का, और तम यानी अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन यानी ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।